हेलो फ्रेंड्स। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने पहला वाला टॉपिक है वो काफी पसंद किया। यानी हमने जो मानव भूगोल का अर्थ, उसका विषय क्षेत्र और उसकी प्रकृति के बारे में जो पढ़ा था, मानव भूगोल का विकास पढ़ा था, वीडियो आपने काफी पसंद किया। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, 12th क्लास में जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है विश्व की प्रमुख जनजातियां। यानी विश्व की जनजातियों से संबंधित है वो दूसरा टॉपिक है, जिसमें हमें कई प्रमुख जनजातियां हैं वो पढ़नी है। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर मानव कई सालों से रह रहा है। यानी जब मानव का उद्भव हुआ उससे लेकर आज तक कई साल हैं वो हो चुके हैं। यानी मानव ने उस समय से लेकर वर्तमान समय तक अपने आप को काफी विकसित किया है। फ्रेंड्स, ये ऐसा चलते हुए करीबन कई लाख साल है वो हो चुके हैं। आप देखना चाहो तो देखो, आपने जब जन्म लिया और उससे वर्तमान यानी 14-15 साल की स्थिति है कैसी है, बदली हुई है। तो सोचो लाखों वर्षों में कितना कुछ बदला होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं परिस्थितियों में है जो उन्हें मिली थी, यानी प्राप्त हुई थी, प्राकृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत है। वे समुदाय सांस्कृतिक रीति रिवाज मान्यताएं जो भी है वो अपनी परंपरागत मानते हैं। यानी वे उन्हीं स्थानों पर निवास करते हैं जहां पर वे पहले रहा करते थे। उन्होंने अपने स्थान का विकास है वो समय के साथ नहीं किया। वे जनजातियां कहलाती है। उन्हें अपने विकास के आयाम है वो नहीं प्राप्त हुए। उनका जीवन वैसा ही संग्रहण में, आखेट में, घुमक्कड़ प्रवृत्ति में, पशुचारण में आदि में बीत रहा है। तो ये जनजातियां हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ये जनजातियां हैं अपनी अनूठी परंपराओं के साथ होती है। यानी इनकी परंपराएं हैं वो काफी अनूठी होती है, अलग अलग होती है, कुछ देखने में काफी इंटरेस्टेड भी होती है। इनकी घर होते हैं, इनका खान पान होता है, वेशभूषा होती है, काफी इंटरेस्टिंग होती है। यानी आप देखने जाओ तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये देखने लायक चीज है। तो ये अपनी परंपरागत अवस्थाओं में है। तो ये जनजातियां हैं वो हमें पढ़नी है। ये प्राकृतिक दशाओं के सूचक, यानी प्राकृतिक दशाओं के अंदर ही भूमध्य रेखा है वो एकदम से बीच में से गुजरती है। यह प्रदेश है वो काफी गर्म होता है, जबकि ध्रुव है वो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है। ध्रुव ये तो है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। फ्रेंड्स, ध्रुव है वो काफी ठंडे होते हैं, यानी शीत होते हैं। तो शीत प्रदेश का 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इधर भी 23.5 डिग्री, इधर भी 66.5 डिग्री। तो अपने को सिंपल ध्यान में ये रखना है, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का जो प्रदेश होते हैं उन्हें ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। तो ये जनजातियां हैं वो ध्रुवीय प्रदेश में भी रहती है। सबसे पहले आता है ध्रुवीय प्रदेश की जनजातियां। यानी सबसे पहले वे जातियां आती है जो 66.5 से 90 डिग्री तक रहती है। ये जातियां फ्रेंड्स ज्यादातर उत्तरी ध्रुव की ओर ही निवास करती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है, जिसमें एस्किमो है, सेमोइड्स है। नाम याद रखेगा, हमें ये पूछा जाता है कि ध्रुवीय प्रदेश की किन्हीं दो जनजातियों के नाम बताइए। तो आपको दो जनजातियों के नाम बताने हैं, जिनमें हमने पहले पढ़ा है एस्किमो, सेमोइड्स। एक बात ध्यान रखना, हम एस्किमो जो जनजाति है इसमें मुख्य है क्योंकि उन्होंने अपनी अलग कई प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं वो सामने रखी है। तो एस्किमो है, सेमोइड्स है, ये दोनों ही ध्रुवीय जनजातियां हैं। हमें पूछा जाता है कि ध्रुवीय प्रदेश की जनजातियों के नाम बताइए, तो हमें बताना है एस्किमो, सेमोइड्स। इसमें हम एस्किमो जनजाति का है वो विस्तार से वर्णन है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके पास संसाधन कम ही है, इसलिए वो जनजाति स्वरूप में रह गए हैं। तो एस्किमो और सेमोइड्स इसमें मुख्य आते हैं। तो ये ठंडे प्रदेश के। दूसरे आते हैं गर्म प्रदेश के, यानी अत्यधिक गर्म विषुवत रेखीय संघन वर्षावन वाले जनजातियां, यानी विषुवत रेखीय जनजातियां। तो अपने को ध्यान रखना है
ये तो काफी ठंडे प्रदेश की जनजातियां हैं जो ध्रुवीय प्रदेश में है, जबकि ये काफी गर्म प्रदेश की जनजातियां हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तो गर्मी के महीने सर्दी के महीने से बहुत कम होते हैं, यानी गर्मी बहुत ही कम दिनों की होती है। जबकि विषुवत रेखीय जनजातियां हैं वहां पर गर्मियां ही होती है, सर्दियां हैं वो बहुत कम होती है, यानी लगभग न के बराबर होती है। तो विषुवत रेखीय जनजातियां हैं वो विषुवत रेखा के आसपास पाई जाती है। इसमें पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि विषुवत रेखीय जनजातियों के बारे में बताइए तो पिग्मी, सेमांग, सकाई। तो ये तो हो गया गर्म प्रदेश की जनजातियां, ये हो गई ठंडे प्रदेश की जनजातियां। क्या इन दोनों क्षेत्रों के अलावा भी जनजातियां निवास करती है? तो इसका उत्तर होता है हाँ। यानी कि ये जो प्रदेश है इनके अतिरिक्त वहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर वर्षा नहीं होती है, इसलिए वो मरुस्थलीय प्रदेश है वो पाए जाते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे जो प्रसिद्ध जनजाति है वो जनजाति है बुशमैन, जो कि कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। यानी तीसरा प्रश्न का उत्तर आएगा मरुस्थलीय प्रदेश की किसी जनजाति का नाम बताइए, तो आपका आएगा कालाहारी मरुस्थल की जनजाति। कालाहारी मरुस्थल की जनजातियां, इसका उत्तर होगा बुशमैन। तो हमें एस्किमो के बाद बुशमैन को भी विस्तार से पढ़ना है, यानी बुशमैन जाति है उसको भी हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है कि विश्व बुशमैन जाति की विशेषता वगैरह ये कहाँ पाई जाती है। जो गर्म और ठंडे प्रदेश के बीच का जो क्षेत्र है, गर्म को कहते हैं उष्ण, शीत, ठंडे को कहते हैं शीत। तो शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण प्रदेश या उष्ण प्रदेश में ऐसे स्थान पाए जाते हैं जो कि काफी मरुस्थलीय, यानी जहां पर वर्षा नहीं होती, रेत ही रहता है। तो ऐसे प्रदेश में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है वो है बुशमैन, जो सहारा के समीप कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। फिर आती है उष्ण कटिबंधीय, यानी यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर ऐसे मैदान जहां पर घास लगी रहती है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की जनजातियां। चौथा अपने आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी ये मैदान है हमारे यहाँ पर उष्ण कटिबंध में काफी स्थान पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कई जनजातियां रहती है जिसमें मसाई और बद्दू, यानी मसाई और बद्दू है वो ऐसी जनजातियां हैं जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंदर पाए जाते हैं। यानी ये घास वाले क्षेत्र होते हैं उष्ण कटिबंध, यानी ऐसे गर्मी वाले क्षेत्र में जो घास पाए जाते हैं उनमें ये मुख्य रूप से आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास के अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी होते हैं, यानी ऐसे घास के मैदान जो शीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। ये मैदान गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध होते हैं, यानी अनाज काफी लगता है समशीतोष्ण कटिबंध में। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है वहां की जनजातियां। 5 समशीतोष्ण घास के मैदान की जनजातियां। इसमें मुख्य रूप से फ्रेंड्स आती है खिरगिज। तो याद रखना है खिरगिज जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाई जाती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाई जाती है मसाई और बद्दू। इसके अलावा भी आपने कई नाम है वो सुन रखे होंगे, जैसे भील है, मीणा है, गरासिया है, सहरिया है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत में ऐसी कई जातियां हैं वो पाई जाती है। ये जातियां हैं वो पहाड़ी और पठारी प्रदेशों में पाई जाती है। तो छठा है पहाड़ी और पठारी प्रदेश की जनजाति। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है पहाड़ी और पठारी प्रदेश की जनजातियों में भील, गोंड, मीणा। फ्रेंड्स भारत में मीणा जाति है जनजाति है
जनजाति सबसे यानी अपने जो जनजातियां उनमें काफी विकसित जनजातियां, उसका स्वरूप पूर्णतः चेंज हो गया और देखने में हमें जनजाति का स्वरूप उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो पूर्णतः आधुनिक परंपराओं में ढल चुकी है। लेकिन भील है, गोंड है, ऐसी जनजातियां हैं जो भी अपनी परंपराओं को अपनाए हुए हैं और उसी अनुसार चलते हैं, जैसे नागा है एवं अन्य कई जनजातियां हैं जैसे गरासिया है, सहरिया है। तो ये जनजातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। इसमें अपन भील का पढ़ेंगे, गोंड का पढ़ेंगे। तो अपने को छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि जनजाति किसे कहते हैं। आधुनिक सभ्यता के विकास के अनुरूप पूर्णतः वातावरण होने के पश्चात भी कुछ ऐसे लोगों के समूह हैं जो प्राचीन और परंपरागत परिवेश में रहते हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति पूर्णतः अलग है, वे ही जनजातियां कहलाती है। अपनी पुस्तक में इन जनजातियों को 6 भागों में बांटा है। पूछा जा सकता है कि ध्रुव प्रदेश की 2 जनजातियों के नाम बताइए, तो आपको बताना है एस्किमो और सेमोयड्स। यदि आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र की 2 जनजातियों के नाम पूछे जाए तो पिग्मी सेमांग सकाई। कालाहारी मरुस्थल में पूछा जाए तो बुशमैन। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पूछे जाए तो मसाई और बद्दू। समशीतोष्ण घास के मैदान में पूछे जाए तो खिरगिज। पहाड़ी और पठारी प्रदेश की जनजातियों में पूछे जाए तो भील, मीणा, गोंड, नागा आदि। तो इससे छोटे प्रश्न है वो काफी बनते हैं, इसलिए ये सारे जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कौन कौन सी जातियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। अब जो आपकी पुस्तक है उसमें 4 जनजातियां हैं, एस्किमो है, बुशमैन है, भील है, गोंड है। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एस्किमो। तो सबसे पहले जो जनजाति आती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है एस्किमो। सबसे पहले हम एस्किमो जनजाति का सामान्य परिचय है वो पढ़ेंगे। उस सामान्य परिचय के बाद उसका जो वातावरणीय समायोजन है उसके बारे में, आर्थिक क्रियाओं के बारे में भी, रहन सहन के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कई चीजों का अध्ययन है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम एस्किमो के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एस्किमो जनजाति है उसमें उसका नाम है एस्किमो। तो एक शब्द विशेष है ये जिसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला। तो फ्रेंड्स, कच्चा मांस खाने वाला है वो एस्किमो जनजाति है। उसे कच्चा मांस खाने वाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनजाति है वो रहती है ध्रुवीय प्रदेशों में। ध्रुवीय प्रदेश में रहने के कारण यहाँ पर कोई पेड़ पौधे आदि तो मिलते नहीं है, तो यहाँ पर विशेष रूप से जो जानवर पाए जाते हैं उन्हीं जानवरों का मांस है वो खा लेते हैं, कच्चा ही खा लेते हैं, और उन्हीं जानवरों से प्राप्त जो चीजें हैं उनको जलाते हैं और इन्हीं जानवरों के कपड़े हैं वो पहनते, चमड़े के कपड़े पहनते हैं। तो इसलिए इनको कच्चा मांस खाने वाला कहते हैं। ये पूर्णतः जीवों के शिकार पर निर्भर रहते हैं। तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो आपको ध्यान रखना है कि कच्चा मांस खाने वाला है उसे एस्किमो कहा जाता है, ये शाब्दिक अर्थ इसका होता है। ये जो एस्किमो जनजाति है उसका संबंध है मंगोल प्रजाति से। जनजाति और प्रजाति में अंतर होता है। प्रजाति तो क्या होती है, किसी स्थान विशेष पर निवास करने के कारण वहां के वातावरण संबंधी दशाओं से उसका स्वरूप, जो उसका कद है, रंग है, नाक, आंख, सिर, बाल आदि की बनावट है, उसके आधार पर तो प्रजाति है वो तय की जाती है। जबकि जनजाति होती है किसी निवास स्थान पर रहने और अपनी संस्कृति के कारण। तो आपको ध्यान में रखना है इसका संबंध है वो मंगोल प्रजाति से है। तो एस्किमो कौन सी प्रजाति से संबंधित है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है, जिसका चेहरा सपाट होता है। यानी मंगोल प्रजाति का जो चेहरा है वो सपाट होता है और साथ में चौड़ा होता है, सपाट एवं चौड़ा। इनकी त्वचा का जो रंग होता है
इनकी त्वचा का जो रंग होता है वो पीलापन लिए हुए होता है। ऐसा मत समझ लेना ये पीले रंग के होते हैं, बल्कि इनकी त्वचा में थोड़ी सी पीले रंग की झलक है वो मिलती है, यानी देखने पर हमें थोड़ा सा पीलापन लिया हुआ सा है वो इसका रंग मिलेगा, इसीलिए त्वचा को पीलापन लिए हुए मिलते हैं। इनके जो बाल होते हैं वो काफी अजीब से होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, इतने ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो ये लोग नहाते नहीं है, कई कई साल नहीं नहाते हैं, कुछ कई वर्ष नहीं नहाते हैं, क्योंकि बर्फ जमी रहती है चारों तरफ, यहाँ का वातावरण 0 डिग्री से भी कम होता है। तो इनके जो बाल होते हैं वो काले होते हैं, लेकिन काफी भद्दे होते हैं। तीसरी इनकी विशेषता है बाल भद्दे व काले। तो काले और भद्दे हैं वो एस्किमो जनजाति के बाल हैं, वो होते हैं, ध्यान में रखना है। नाक है वो चपटी होती है और आंखें अंदर गड़ी हुई यानी गहरी होती है। तो चपटी नाक व गहरी आंख। चपटी नाक का मतलब है बैठी हुई, और गहरी आंख का मतलब है आंखें अंदर की तरफ है वो दसी हुई होती है। आंखों का रंग होता है वो कत्थई होता है और ये तिरछी होती है, यानी आंख होती है उनका रंग कत्थई होता है वह तिरछी होती है। तो अपने को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि एस्किमो जनजाति का संबंध है वो मंगोल प्रजाति से है, जिसका चेहरा सपाट चौड़ा होता है, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए होता है, इनकी आंखें अंदर धसी हुई होती है, बाल भद्दे और काले होते हैं, साथ में ही इनकी नाक है वो चपटी होती है, आंखों का रंग कत्थई होता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ये सारी एस्किमो जो जनजाति है उनकी विशेषताएं हैं। पर ये शरीर से काफी हस्त, क्योंकि बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं, शिकार करते हैं, तो ये शरीर से काफी हष्ट पुष्ट होते हैं। शरीर से काफी हष्ट पुष्ट होते हैं ये। यदि इनका मानसिक स्वरूप आप देखें तो कितना भी संकट आ जाए ये स्थिर रहते हैं। मान लो भोजन नहीं मिला तो स्थिर, ऐसे नहीं कि भूख ला जाए, ये क्या हो गया भोजन नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये कर दिया वो कर दिया, लड़ाई झगड़ा, दूसरे को मारा उससे छीना, ऐसा कुछ नहीं करते, यानी स्थिर होते हैं, गंभीर होते हैं और विवेकशील होते हैं। स्वभाव सरल और हंसमुख होता है। तो इनकी ये जो शारीरिक विशेषता तो ध्यान में रखनी है, साथ ही इनकी व्यवहारिक विशेषताएं भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी इनका व्यवहार है वह स्थिर प्रवृत्ति का होता है, गंभीर होता है, विवेकपूर्ण, सरल स्वभाव होता है इनका, और ये हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं ही हैं, यानी कुल मिलाकर व्यवहार में अच्छे होते हैं, मेलजोल बढ़ाने योग्य होते हैं। फिर भी ध्यान रखना उस प्रदेश में यदि हम इनसे मेलजोल बढ़ाने जाएंगे तो इनके लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए काफी कठिनाइयां साबित हो जाएगी, जम जाएंगे वहां पर। तो ये सारी स्थितियां हैं, इनके व्यवहारगत विशेषताएं हैं जो कि काफी अच्छी होती है। हाँ, वहां पर अपन लोग जाते भी हैं वो अपनी सुरक्षा के साथ जाते हैं, और ये काफी अच्छी मेलजोल प्रवृत्ति के साथ होते हैं, यानी उन पर हमला वगैरह है वो नहीं करते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। जैसे कि ये चित्र आपके सामने है वो स्क्रीन पे आ रहा है, इस चित्र में जो दिख रहा है, इस चित्र में जो दिख रहा है ये जनजातियां, ये है जो आपकी एस्किमो जनजाति है, जिसके संदर्भ में आप देख सकते हैं काफी ये इनका चित्र है। आप स्वरूप है, त्वचा का रंग वगैरह तो है ही, साथ में इनकी मानसिक जो चेहरे पर भाव है उससे मानसिक स्थिति के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये सारा आपको इसके संदर्भ में क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ये आपने देखा, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है शॉर्ट नोट से, यानी व्यवहारगत और इनकी विशेषताएं हैं, तो आप ये लिख लीजिए। अब हमें पढ़ना है एस्किमो का निवास स्थान, कि एस्किमो है वो कहां पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले वहां पर जलवायु कैसी है। जहां पर एस्किमो रहते हैं वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम ही रहता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो वहां पर जलवायु है वो बर्फीली है, वहां पर वृक्ष
नहीं पाए जाते, यानी इनका अभाव रहता है। जबकि विशेषकर जब बर्फ पिघलती है गर्मियों में तो शैवाल, लाइकेन आदि वनस्पति है वो उगाती है। तो वृक्ष पेड़ पौधे भी नहीं है, इस कारण हवा है वो तेज चलती है, यानी आंधियां हैं वह ठंडी होती है और तेज चलती है, क्योंकि पेड़ पौधे तो है नहीं इसलिए उनको रोकने वाला है ही नहीं, तो वो काफी तेज चलती है, यानी यहाँ की जलवायु को काफी प्रभावित करती है। सिर्फ गर्मियों में यहाँ पर कुछ शैवाल, लाइकेन और लग जाते हैं, जिसके कारण काफी रंग बिरंगे उनके फूल लग जाते हैं। बस उसके अलावा सर्दियों में कोई वनस्पति है वहां पर नहीं पाए जाते। यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें भालू है। भालू को तो आप जानते होंगे। तो भालू है वो यहाँ पर है, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, क्योंकि वो अपनी चमड़ी यानी उन बालों की वजह से है चमड़ी को ठंड से बचाए हुए रखता है। इसके अलावा लेमिंग, ये एक तरह की बकरी जैसी होती है। इस प्रदेश में खरगोश है वो भी पाए जाते हैं। इसके अलावा रेंडियर, यहाँ का मुख्य जो जीव है वो रेंडियर है। यह रेंडियर जो है वो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था का आधार होता है। जिसके पास ज्यादा रेंडियर वो उतना ही धनवान। जैसे हमारे यहाँ होता है जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उतना ही धनवान, तो वहां पर जिसके पास जितने ज्यादा रेंडियर वो उतना ही धनवान है वो माना जाता है। इसके अलावा लोमड़ी, भेड़िए और कुत्ते पाए जाते हैं। तो ये 0 डिग्री से कम तापमान में रहते हैं। वृक्ष यहाँ पर होता नहीं, शैवाल, लाइकेन पाए जाते हैं, आंधियां चलती है, और भालू है, लेमिंग है, खरगोश है, कस्तूरी मृग। हाँ, जिस मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है वो कस्तूरी मृग भी यहीं पाया जाता है। कस्तूरी मृग वो भी यहीं पाया जाता है। रेंडियर, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये लोग इनके अलावा जो शिकार करते हैं पानी के जीवों में, उसमें सील मछली है, व्हेल मछली है और वालरस मछली है। सील है कौन कौन सी मछली? सील, व्हेल और व्हेल, सील के अलावा वालरस, जिसको सी लोयन भी कहते हैं। ये मछलियां हैं वो पानी के अंदर मिलती है, जो कि काफी विशालकाय होती है, तो ये इनके ऊपर निर्भर रहते हैं। अब ये ऐसी सारी परिस्थिति पाई कहाँ जाती है जहां पर ये रहते हैं। ये जो प्रदेश है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, इनका उत्तरी भाग में एक सागर है जिसका नाम है आर्कटिक सागर। तो ये पाई जाती है आर्कटिक महासागर के निकटतम देशों में। और इस आर्कटिक महासागर के निकटतम देशों में जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है टुंड्रा, यानी ये जो मैंने बताया आपको शैवाल, लाइकेन, ये है टुंड्रा वनस्पति। अब इसमें है कहाँ प्रदेश? देखो प्रदेश बता रहा हूं आपको, नाम याद रखना। अलास्का। अलास्का जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। कनाडा, कनाडा जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो कि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास, लेकिन अधीन किसके है? यूरोप में डेनमार्क के। इसके अलावा स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश यहाँ पर भी, और साइबेरिया। साइबेरिया का कौन सा भाग? उत्तरी भाग। फिर से बता रहा हूं, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, यहाँ पर जो एस्किमो जनजाति के लोग पाए जाते हैं उन्हें ही एस्किमो कहते हैं। तो क्या बाकी जगह एस्किमो नहीं है? है, लेकिन उन्हें अलग नाम से जाना जाता है। जैसे स्कैंडिनेवियाई देश है, वहां पर एस्किमो को एस्किमो नहीं कहते बल्कि लैप्स कहते हैं। जबकि उत्तरी साइबेरिया है वहां पर एस्किमो को कहते हैं सेमोयड्स। दूसरा है चकची, तीसरा इनका नाम है तुंग, चौथा नाम है याकूत। तो इन 4 नामों से उत्तरी साइबेरिया में जाना जाता है। दक्षिणी भाग में एस्किमो नहीं रहते। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि एस्किमो के निवास स्थान कौन से हैं? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेवियाई देश और उत्तरी साइबेरिया। किन किन नामों से जाने जाते हैं ये मैंने आपको बताई दी। तो ये कैसा लगा? मैप है वो आपको ध्यान में रखना है।
यदि अच्छा लगा तो आपको इसे लाइक और शेयर करना है। इसके आगे यानी अभी एस्किमो जनजाति पूरी नहीं हुई है, काफी बड़ी है, अगले वीडियो में हम इस पूरी एस्किमो जनजाति को पढ़ लेंगे। हाँ, डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो दिए हुए हैं, तो उनको आप जरूर देखिए। थैंक यू।